मेरे मित्रों, सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में जैसे कि वो ड्राइवर का सबसे अद्भुत योजना ये थी कि वो अपने ऊपर जो भरोसा करता था, उसने ये तरीका चुना था कि अपने पास कुछ कार्ड्स के क्लिप रखे हुए थे। उन कार्ड्स क्लिप पे लिखा होता था, अगर ईश्वर मेरे साथ में है तो मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। इस तरह से उसके पास एक दूसरा भी कार्ड था, उसके नीचे लिखा था कि अगर वह हमारे साथ में है तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। ये उसका पहले वीडियो में इस तरह का संदर्भ दिया है। अब इसी का सेकंड पार्ट है मेरे दोस्तों। ये जीवन परिवर्तन करने वाला वीडियो है। ये कुछ बनी चुनी चीज़ें नहीं हैं जो कि आपके जीवन को कहीं से भी गिरा सकती हैं। सेकंड पार्ट में उसी चीज़ों को बताया है कि इंसान को अपने में भरोसा करना चाहिए, अपने में विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको अपने पे विश्वास है तो ही आप ईश्वर पे विश्वास कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सेकंड पार्ट समर्पित है। उस ड्राइवर ने बताया, मैं एक ट्रैवलिंग सेल्समैन हूँ और मैं ग्राहकों से मिलने के लिए दिन भर कार से यात्रा करता हूँ। मैंने पाया कि जब कोई आदमी गाड़ी चलाता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं और उसके विचारों का सिलसिला नकारात्मक है। वह दिन भर के कई बुरी आदतें सोचता और बुरे परिणामों की कल्पना करेगा और यह उसके लिए अच्छा नहीं है। परंतु पहले मेरे साथ यही हुआ करता था। ग्राहकों से मुलाकात करने जाते हुए कार चलाते समय मेरे मन में डर और असफलता के विचार लगातार आते रहते थे और यह भी एक वजह थी कि मेरी बिक्री कम हो पाती थी। परंतु जब से मैंने इन कार्डों का प्रयोग शुरू किया है और इन शब्दों को याद कर लिया है, तब से मैंने अलग अलग तरह से सोचना शुरू कर दिया है। पहले जो पुरानी असुरक्षाएं मुझे सताती थी, वे अब मेरे मन से लगभग पूरी तरह निकल चुकी हैं। अब सफलता और अयोग्यता के डर के विचारों के बजाय मैं आस्था और साहस के विचार सोचने लगा हूँ। यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि इस तरीके ने मुझे इतना बदल दिया है। इस अद्भुत तकनीक ने मेरे बिजनेस को भी चमका दिया है, क्योंकि अगर आप असफल होने की कल्पना करते हुए किसी ग्राहक के पास जाएंगे तो आपको बेचने में सफलता कैसे मिल सकती है। मेरे दोस्त की योजना सचमुच समझदारी की योजना थी। ईश्वर की उपस्थिति, उसका सहयोग, उसकी मदद, इन सब सकारात्मक बातों को इस आदमी ने अपने मन में बिठा लिया था और इस वजह से उसने सचमुच अपने विचारों का सिलसिला बदल लिया। उसने असुरक्षा की लंबे समय से जमी हुई भावना को जड़ से खत्म कर दिया। उसने अपनी संभावित शक्तियों को जगा लिया था। हम किस तरह से सोचते हैं, इसके कारण ही हम असुरक्षा या सुरक्षा की भावना का निर्माण करते हैं। अगर हम हमेशा यही विचार करें और कल्पना करें कि कोई बुरी घटना होने वाली है, तो इसका परिणाम यह होगा कि हम हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे। इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि हम अपने विचारों की शक्ति द्वारा उन बुरी घटनाओं को आमंत्रण भी देते हैं जिनसे हम डर रहे हैं। इस सेल्समैन ने कार में अपने सामने कार्ड रखकर साहस और विश्वास के महत्वपूर्ण विचारों द्वारा सचमुच सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए। पहले उसकी शक्तियाँ पराजय के मनोविज्ञान के बंधन में बंधी हुई थी। अब रचनात्मक नजरिए की प्रेरणा के कारण वह बंधन खुल गए और उस व्यक्ति की शक्तियाँ पूरी तरह से मुक्त हो सकी। स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास की कमी आज इंसान की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एक यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के लगभग 600 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया। विद्यार्थियों से पूछा गया कि उनकी सबसे कठिन व्यक्तिगत समस्या कौन सी है। 75% ने जवाब दिया, आत्मविश्वास की कमी। इस आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आम जनता की स्थिति भी कमोबेश यही होगी। हर जगह आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अंदर से डरे हुए हैं, जो जिंदगी में दुबक कर चलते हैं, जिनमें असुरक्षा और अयोग्यता की भावनाएं गहराई में जमी हुई हैं, जिन्हें अपनी शक्तियों पर संदेह है। अंदर ही अंदर उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे किसी जिम्मेदारी को निभाने के काबिल हैं या उनमें अवसर का लाभ उठाने की क्षमता है। उन्हें हमेशा यह स्पष्ट और काल्पनिक डर लगा रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि उनमें
उतने सफल होने की काबिलियत है जितने सफल वे होना चाहते हैं। इसलिए वे अपनी सामर्थ्य से बहुत कम स्तर पर ही संतुष्ट होने की कोशिश करते हैं। जिंदगी की राह पर हजारों लोग हारे हुए और डरे हुए घुटनों के बल घिसटते हुए चले आ रहे हैं और ज़्यादातर मामलों में उनकी कुंठा या असमर्थता सिर्फ काल्पनिक है और इसलिए अनावश्यक है। जीवन के आघात, मुश्किलों के पहाड़ और समस्याओं की बहुतायत से आपकी ऊर्जा कम होती है और आप थकान तथा हताशा का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में आपकी शक्ति की वास्तविक स्थिति अक्सर छुप जाती है और आप हताशा के घुटने टेक देते हैं, जो तथ्यों के अनुरूप नहीं होता। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यक्तिगत के सकारात्मक गुणों का विश्लेषण करें। तार्किकता के नज़रिए से ऐसा करने पर यह मूल्यांकन आपको विश्वास दिला देगा कि आप उतने पराजित नहीं हैं जितना कि आप अपने आप को सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर 52 साल का एक आदमी मेरे पास परामर्श के लिए आया। वह बहुत निराश था। उसने अपनी निराशा की कहानी सुनाई। उसने कहा सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने जीवन भर जो बनाया था वह सबका सब बर्बाद हो चुका था। सब कुछ मैंने पूछा, सब कुछ उसने दोहराया कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ चला गया है, अब कोई आशा नहीं है और अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि एक बार फिर से शुरुआत नहीं कर सकता। मैंने अपना विश्वास खो दिया है। स्वाभाविक रूप से मेरे मन में उसके लिए सहानुभूति थी, परंतु यह स्पष्ट था कि उसकी प्रमुख समस्या यह थी कि निराशा की गहरी छाया उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई थी और इस वजह से उसका नज़रिया विकृत हो गया था। उसी के विकृत चिंतन के कारण उसकी सच्ची शक्तियाँ सामने नहीं आ पा रही थीं और इस वजह से वह कमज़ोर पड़ गया। चलिए, मैंने कहा, हम एक कागज़ पर लिखें कि आपके पास क्या क्या बाकी है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे लगता है मैंने आपको पहले ही यह बता दिया है। मैंने कहा, फिर भी देखने में क्या हर्ज है? क्या आपकी पत्नी अब भी आपके साथ है? क्यों नहीं, बिल्कुल है और वह बहुत भली महिला है। हमारी शादी को 30 साल हो गए हैं। चाहे हालात कितने ही बिगड़ जाएं, वह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। बहुत अच्छा, तो हम इस बात को लिख लेते हैं। आपकी पत्नी जब भी आपके साथ है और चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी आपका भाग्य नहीं छोड़ेगी। और आपके बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं, उसने जवाब दिया, और तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। जब उन्होंने मुझसे आकर यह कहा तो उनकी बात मेरे दिल को छू गई। डैड, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम पूरी तरह आपके साथ हैं। अच्छा, मैंने कहा, तो नंबर 2 पर हम यह लिख लेते हैं कि आपके 3 बच्चे हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आपका साथ देंगे। अब यह बताएं कि क्या आपके दोस्त हैं? हाँ, उसने कहा, मेरे कई दोस्त बहुत अच्छे हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि वे बहुत ही उदार हैं। मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरी मदद करना चाहेंगे, परंतु वे कर ही क्या सकते हैं? वे कुछ नहीं कर सकते। तो इसे हम तीसरे नंबर पर लिख लेते हैं। आपके पास कुछ दोस्त हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं और वे आपका सम्मान करते हैं और आपकी अंतरात्मा। क्या आपने कोई गलत काम किया है? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। मैंने हमेशा सही काम करने की कोशिश की है और मेरी अंतरात्मा पर कोई बोझ नहीं है। ठीक है, मैंने कहा, इसे हम नंबर 4 पर लिख लेते हैं। अंतरात्मा, जब आप यह बताएं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, उसने जवाब दिया। मैं बहुत कम बीमार रहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल फिट हूँ। तो हम इसे नंबर 5 पर लिख लेते हैं। अच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य। अब यह बताएं कि अमेरिका के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह सही दिशा में जा रहा है और यह संभावनाओं से भरा देश है? हाँ, उसने कहा, यह दुनिया का इकलौता देश है जहाँ मैं रहना चाहूँगा। तो हम इस बात को नंबर 6 पे लिख लेते हैं। क्या अमेरिका में रहते हैं जो संभावनाओं से भरा देश है और आपको यहाँ रहने में खुशी होती है? फिर मैंने उससे पूछा, आपकी धार्मिक आस्था का क्या हाल है? क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं और क्या आप मानते हैं कि ईश्वर आपकी सहायता करेगा? हाँ, उसका जवाब था।
मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने मेरी मदद न की होती तो मैं इन मुश्किलों को सहन नहीं कर पाया होता। अब मैंने कहा, जरा देखिए तो सही, आपके पास कितनी सारी पूंजी है। नंबर 1, अद्भुत पत्नी 30 साल से हमेशा साथ। नंबर 2, 3 समर्पित बच्चे जो आपका साथ देंगे। नंबर 3, दोस्त जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और जो आपका सम्मान करते हैं। नंबर 4, साफ अंतरात्मा, शर्म की कोई बात नहीं है। नंबर 5, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। नंबर 6, दुनिया के सबसे महान देश में रहते हैं। नंबर 7, आप में धार्मिक आस्था है। मैंने सूची को उसके सामने टेबल पर रख दिया। इसकी तरफ देखिए, मुझे लगता है आपके पास अब भी काफ़ी पूंजी बची हुई है। आपने तो मुझसे कहा था कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है और आप पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। उसने शर्माते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था। शायद परिस्थितियाँ इतनी बुरी नहीं हैं। उसने विचार करते हुए कहा, अगर मुझ में थोड़ा सा विश्वास आ जाए, अगर मुझ में ऐसा लगने लगे कि मेरे भीतर शक्ति बची है, तो शायद मैं एक बार फिर से शुरू कर सकता हूँ। और उसने ऐसा कर दिखाया। उसने एक बार फिर से शुरुआत की, परंतु वह ऐसा तभी कर पाया जब उसने अपने दृष्टिकोण और अपने मानसिक नज़रिए को बदला। विश्वास ने उसकी शंकाओं को उसके मन से बाहर निकाल दिया और उसे इतनी शक्ति दी कि वह अपनी तमाम मुश्किलों को जीत पाया। यह घटना एक गहरी सच्चाई बताती है जो प्रसिद्ध मनोविश्लेषक कार्ल मैनिंजर ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य में बताई थी। उन्होंने कहा था, नज़रिए तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि इसे बार बार दोहराया जाना चाहिए। जब तक कि आप इसकी सच्चाई को पूरी तरह से ना जान जाएं, हमारे सामने मौजूद कोई भी तथ्य, चाहे जितना मुश्किल हो या प्रत्यक्ष रूप से चाहे जितना निराश करने वाला हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया। आप तथ्य के बारे में कुछ करें, इससे पहले ही आपका सोचने का नज़रिया आपको हरा सकता है। हो सकता है कि आप दरअसल इससे निपटना शुरू करने से पहले ही मानसिक रूप से इस तथ्य को अपने आप को पराजित करने की अनुमति दे दें। दूसरी ओर, विश्वासपूर्ण और आशावादी विचार प्रक्रिया द्वारा आप उस तथ्य को सुधार या परास्त कर सकते हैं। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो अपने संगठन के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। इसका कारण यह नहीं है कि उसमें कोई असाधारण योग्यता है, बल्कि इसका कारण यह है कि वह हमेशा एक विजयी विचार प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है। जब उसके सहयोगी किसी प्रस्ताव या निराशावादी प्रतिक्रिया करते हैं तो वह वैक्यूम क्लीनर तकनीक का प्रयोग करता है। इसका अर्थ है कि वह सवालों की श्रृंखला द्वारा अपने सहयोगियों के दिमागों से धूल को खींच लेता है। वह उनके नकारात्मक नज़रिए को बाहर निकाल लेता है। फिर वह चुपचाप उस प्रस्ताव के संबंध में सकारात्मक विचार सुझा देता है। जब तक कि नए नज़रिए के कारण उन्हें तथ्यों की एक नई अवधारणा नहीं मिल जाती, लोग अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब हम यह आदमी तथ्यों पर काम करना शुरू करता है तो तथ्य कितने भिन्न नज़र आते हैं। विश्वास के नज़रिए से बहुत फर्क पड़ता है और यह नियम तथ्यों के निष्पक्ष मूल्यांकन में बाधा भी नहीं डालता। हीन भावना का शिकार व्यक्ति सारे तथ्यों को विकृति दृष्टिकोण से देखता है। सुधार का रहस्य है सही दृष्टिकोण पाना, और यह हमेशा सकारात्मक पहलू की तरफ झुका होता है। अगर आपको लगता है कि आप पराजित हो चुके हैं और आपको अपनी जीतने की योग्यता में विश्वास नहीं है, तो आप बैठ जाएं, अपने हाथ में एक कागज़ लें और एक सूची बनाएं। याद रहें, आप ऐसी बातों की सूची ना बनाएं जो आपके खिलाफ हैं, बल्कि ऐसी बातों की सूची बनाएं जो आपके पक्ष में हैं। अगर आप या मैं कोई भी लगातार अपनी विरोधी शक्तियों के बारे में ही सोचता रहेगा तो हम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा शक्तिशाली बना देंगे। वे इतनी शक्तिशाली बन जाएंगी जितनी शक्ति उनमें दरअसल है ही नहीं। परंतु इसके विपरीत, अगर आप मानसिक रूप से अपने अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें, अपनी पूंजी की सूची बनाएं, अपने विचारों को उन पर केंद्रित करें और उन पर पूरा जोर दें, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर जाएंगे। चाहे मुश्किल कैसी भी हो, इससे आपकी आंतरिक शक्तियों उभर जाएंगी और ईश्वर की सहायता से आप अपने आप को पराजय के दलदल से विजय के शिखर तक उठा सकेंगे। सबसे सशक्त अवधारणाओं में से एक अवधारणा आत्मविश्वास की कमी दूर करने का अचूक नुस्खा है।
यह अवधारणा इस विचार में निहित है कि ईश्वर सचमुच आपके साथ है और आपकी मदद कर रहा है। यह धर्म की सबसे मूलभूत शिक्षा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका साथी होगा, आपके पास रहेगा, आपकी मदद करेगा और आपको सफलता दिलाएगा। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए कोई और विचार इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह साधारण विश्वास, बशर्ते इस पर अमल किया जाए। इसका अभ्यास करने के लिए सिर्फ यह दोहराएं, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है, ईश्वर मुझे राह दिखा रहा है। हर दिन कुछ मिनट उस ईश्वर की उपस्थिति की कल्पना में लगाएं, फिर इस बात में विश्वास करने का अभ्यास करें। अपने बिजनेस पर जाते समय यह विचार करें कि आपका यह विचार, आपकी यह कल्पना सत्य है। इसे दृढ़ता से कहें, इसकी कल्पना करें, इसमें विश्वास करें और यह खुद को हकीकत में बदल लेगा। इस तरीके से जो शक्तियाँ जागृत होंगी वे आपको हैरान कर देंगी। विश्वास की भावनाएं आपके मस्तिष्क में आदतन रहने वाले विचारों के प्रकार पर निर्भर करती है। अगर आप हार के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी हार तय है, परंतु अगर आप विश्वास के विचारों का अभ्यास करेंगे, अगर आपकी इसकी प्रबल आदत डाल लेंगे तो आप वह प्रबल क्षमता विकसित कर लेंगे जिसके द्वारा आप अपनी मुश्किलों को जीत लेंगे, चाहे वे मुश्किलें कैसी भी हों। विश्वास की भावनाएं दरअसल बढ़ी हुई शक्ति को प्रेरित करती हैं। बासिल किंग ने एक बार कहा था, बहादुर बनो और ताकतवर शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगी। अनुभव इस बात की सच्चाई को सिद्ध करता है। जब आपका बढ़ा हुआ विश्वास आपके नज़रिए को सही कर देता है तो आपको लगेगा कि यह प्रबल शक्तियां आपकी सहायता कर रही हैं। एमर्सन ने एक जबरदस्त सत्य का उद्घाटन करते हुए कहा था, ये जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। और उन्होंने यह भी जोड़ा, जिस काम से डर लगे वह काम कर दें और आपका डर निश्चित रूप से मर जाएगा। विश्वास और आस्था का प्रयोग करें और आप देखेंगे डर और असुरक्षा की भावनाएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। एक बार स्टोनवेल जैक्सन एक साहसिक आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, तभी एक जनरल डर कर यह आपत्ति उठाने लगा। मैं इस बात से अपना हाथ रखते हुए जैक्सन ने कहा, जनरल, अपने डर को कभी अपना सलाहकार मत बनाओ। रहस्य यह है कि आप अपने मस्तिष्क में आस्था, विश्वास और सुरक्षा के विचार भर लें। वे आपके मन से सारी शंका, सारी हीन भावना बाहर निकाल देंगे। एक आदमी लंबे समय तक असुरक्षाओं और डरों की यातना भोग चुका था। मैंने उसे सुझाया कि वह धार्मिक पुस्तकें पढ़े और बड़े बड़े लोगों की जीवन कथाएं पढ़े और साहस और विश्वास से संबंधी हर वाक्य को लाल पेंसिल से रेखांकित कर ले। उसने उन्हें याद भी कर लिया। दरअसल उसने अपने मस्तिष्क में दुनिया के सबसे स्वस्थ, सुखी और सशक्त विचार भर लिए। इन प्रबल विचारों ने उसे निराश व्यक्ति से बदलकर सशक्त व्यक्ति बना दिया। कुछ ही सप्ताह में जो परिवर्तन हुआ वह अद्भुत था। लगभग पूर्ण पराजय से वह एक विश्वास पूर्ण और प्रेरक व्यक्ति में बदल गया था। अब वह साहस और चुंबकीयता संप्रेषित करता है। उसने अपने विचारों को सही करने की आसान प्रक्रिया द्वारा अपनी शक्तियों और अपने आप में विश्वास एक बार फिर से हासिल कर लिया। संक्षेप में आप सभी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हीन भावना के नज़रिए को जीतने और विश्वास बढ़ाना सीखने के लिए मैं यहाँ पर 10 आसान परंतु कारगर नियम दे रहा हूँ। हजारों लोगों ने इस नियमों का पालन किया है और उन्हें इनके सफल परिणाम मिले हैं। इनके अनुसार चलें और आप भी अपनी शक्तियों में विश्वास कर पाएंगे। आपको भी शक्ति के नए संचार का अनुभव होगा। नंबर 1, अपने दिमाग में यह अमिट छवि बिठा लें कि आप सफल हो रहे हैं। इस छवि को हमेशा स्पष्टता से बनाए रखें, इसे धुंधला ना होने दें। आपका मस्तिष्क इस तस्वीर को पूरा करने के रास्ते खोजेगा। कभी भी यह ना सोचें कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी मानसिक छवि की सच्चाई पर कभी शंका ना करें। ऐसा करना बहुत खतरनाक है क्योंकि मस्तिष्क जो तस्वीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा सफलता की तस्वीर ही बनाएं, चाहे आपके जीवन में इस क्षण कितनी ही समस्याएं या मुश्किल क्यों ना हो। नंबर 2, जब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए
तो इसे समाप्त करने के लिए तत्काल कोई सकारात्मक विचार सोच लें। नंबर 3, अपनी कल्पना में बाधाओं का निर्माण न करें। हर तथाकथित बाधा को कम करके आंकें। अपनी कल्पना में बाधा को बड़ा या विराट न बनाएं। कठिनाइयों को समाप्त करने से पहले उनका अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता है, परंतु उन्हें उनके असली स्वरूप में ही देखना चाहिए। डर के विचारों से उन्हें फुलाना नहीं चाहिए। नंबर 4, दूसरे लोगों को देखकर चमत्कृत न हो जाएं और उनकी नकल करने की कोशिश ना करें। आपके रूप में कोई भी उतना प्रभावशाली या योग्य नहीं हो सकता जितने कि आप स्वयं हैं। याद रखें कि ज़्यादातर लोग ऊपर से आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, परंतु अंदर से भी वे अपने बारे में उतने ही डरे हुए और सशंकित होते हैं जितने कि मैं और आप। नंबर 5, हर दिन 10 बार शक्तिशाली शब्दों को दोहराएं। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। इन शब्दों को धीमे धीमे और विश्वास से दोहरा लें। नंबर 6, किसी योग सलाहकार से सलाह लें ताकि आप समझ सकें कि आप जो करते हैं वह हमेशा क्यों करते हैं। अपनी हीन भावना या आत्मशंका की भावनाओं के उद्गम को जानें जो अक्सर बचपन में शुरू होती हैं। आत्मज्ञान से उपसंचार संभव होता है। नंबर 7, हर दिन 10 बार यह बोलें, हो सके तो जोर से, मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। इन शब्दों को अभी दोहराएं। इस धरती पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इससे शक्तिशाली इलाज नहीं है। नंबर 8, अपनी योग्यता का सच्चा अनुमान लगाएं, फिर इसे 10% बढ़ा लें। अहंकारी ना बने, परंतु स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित करें। ईश्वर द्वारा खुद को दी हुई शक्तियों में विश्वास करें। नंबर 9, आपने ईश्वर के हवाले कर दें। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ यह कहना होगा, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ। फिर विश्वास कीजिए कि अभी आपको ईश्वर से वे सभी शक्तियाँ मिल रही हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। आपके शरीर में इस शक्ति को प्रवाहित होता महसूस कीजिए। दृढ़ता से कहिए कि आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है और इसी से आपको वह शक्ति मिल जाएगी जो आपको मुश्किलों के पार ले जाएगी। नंबर 10, खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है और इसलिए आपको कोई हरा नहीं सकता। विश्वास कीजिए कि आपको अभी उससे वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, जिन लोगों ने भी ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा होगा, ये मेरा विश्वास है और साथ में मेरा चैलेंज भी है कि उसके जीवन में तुरंत परिवर्तन शुरू हो गया होगा। और मित्रों, आप इन सब चीज़ों को सुनने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आइकॉन का बेल दाबें। इससे हम आपके करीब होते हैं, आप हमारे करीब होते, आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन भी जाता है और भी चीज़ें बताने को दिल करता है। तो मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब और आइकॉन बेल जरूर दाबें, प्लीज़ इसका ख्याल करें। थैंक यू।